बीतती है वही उस पीड़ा को समझता है और कोई नहीं समझ सकता। औरों के लिए तो केवल बातें हैं। माता रोती है, बालक माँ से कहता है माँ तुम कैसी माँ हो, जो अपनी संतान को भरपेट भोजन भी नहीं करवा सकती। भोजन तो दूर रहा, ऊपर से उससे झूठ बोलती हो। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मना कर देती, कह देती कि नहीं है भोजन, कम से कम मैं इतनी देर प्रतीक्षा तो नहीं करता। पर माँ तुम तो बड़ी निष्ठुर हो, निर्दयी हो, अपने बालक पर दया नहीं आती। बालक ऐसा कहता है तो माँ का कलेजा फटता है, हृदय के टुकड़े टुकड़े होते हैं। पर माँ क्या करे, विवश है। माँ कहती है बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ी अभागिन माँ हूँ जो चाहकर के भी तुम्हें भरपेट भोजन नहीं करवा सकती। बालक कहता है माँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो औरों के पास तो है। हमने देखा है सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, उनके रिश्ते नातेदार होते हैं। माँ हमारे घर कोई नहीं आता, हमने तो अपने घर किसी को आते जाते नहीं देखा। माता क्या हमारा कोई नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। माता कहती है पुत्र यही तो इस संसार की विडंबना है कि बन जाते हैं हजारों रिश्ते जब पैसा पास होता है। किसी के पास पद प्रतिष्ठा हो, धन वैभव हो, तब तो बड़ी खुशी से कहते हैं हाँ वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नातेदार हैं। बड़े गर्व से कहते हैं अरे वो तो हमें अच्छे से जानते हैं, बड़ी अच्छी पहचान है, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध है, बस हमारा नाम ही ले देना आपका काम हो जाएगा। जब वैभव होता है तो दूर दूर की भी रिश्तेदारियां निकलने लगती हैं। बन जाते हैं हजारों रिश्ते जब पैसा पास होता है। पर बेटा टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। धन वैभव हो तो सब कहते हैं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, पर गरीब का कोई नहीं होता। गरीबी जब आती है तो अपने सगे संबंधी भी किनारा करने लगते हैं, सगे संबंधी भी मोह मोड़ने लगते हैं, पीछे हटने लगते हैं। एक भाई धनवान हो, एक निर्धन हो, तो उस भाई को, अपने भाई को दूसरों को ये बताने में शर्म आती है कि ये मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि वो निर्धन है। हम आप भी, हमारा कोई रिश्तेदार बड़ा आदमी हो तो बड़ी खुशी से उसको बताते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन किसी गरीब की पहचान बताते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार है। बन जाते हैं हजारों रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। फिर सगे रिश्ते भी संकोच करते हैं, शर्म करते हैं ये कहने में कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। माँ कहती है पुत्र ये संसार स्वार्थी है, मतलबी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। बनी बनी के लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बड़े आदमी के पीछे तो सब लगते हैं, पर गरीब के पीछे कोई नहीं लगता, बल्कि उसे और परेशान करते हैं और तंग करते हैं। माँ कहती है पुत्र ये संसार सुख का साथी है, यहाँ दुख का साथी कोई नहीं है। बालक कहता है माता ऐसा नहीं हो सकता, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इतना बड़ा संसार है, यहाँ सब स्वार्थी नहीं हो सकते, कोई तो होगा जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करे। माँ कोई तो होगा जो बिना किसी कामना के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी कारण के दूसरों पर उपकार करे। माँ इतनी बड़ी दुनिया में सब एक समान नहीं हो सकते। माता कहती है हाँ पुत्र,
सब तो एक समान नहीं होते, पर अधिकतर लोग स्वार्थी होते हैं। क्योंकि लिखा है श्री रामचरितमानस में, किशोर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ हम किसी की मदद कब करते हैं? जब सामने वाले से ये आस रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज हम इसके काम आएंगे तो कल ये हमारे काम आएगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। यहाँ बिना स्वार्थ के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। व्यवहार भी बनाते, रिश्ता भी जोड़ते, तो ये सोचकर कि आज हम इसकी मदद कर रहे हैं, कल ये हमारी मदद करेगा। आज हम काम आ रहे हैं, कल ये काम आएगा। क्योंकि लिखा है, ओ स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने को परमारथ नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। स्वार्थ मीत सकल जग माही। संसार स्वार्थी है और स्वार्थ के कारण ये मीत बनता है, मित्रता करता है। सपने कोई परमार्थ नहीं। यहाँ सपने में भी कोई परमार्थ के भाव से नहीं जुड़ता, स्वार्थ के भाव से सब जुड़ते हैं। बालक कहता है, माँ कोई तो होगा, पूरी दुनिया में सब एक जैसे नहीं हो सकते। माता कहती है, हाँ एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक नहीं दो। शास्त्रों में वर्णन आता है, रामचरितमानस में लिखा है कि संसार में पूरी दुनिया स्वार्थी है, सब एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन केवल दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करें, मदद करें, अपना